ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को अथक बनाया, अलर्ट बनाया, एक्यूरेट बनाया। बाबा जो याद की यात्रा सिखलाते हैं उसमें हम कभी भी थकते नहीं, थकावट उतरती है, क्योंकि याद से हम विकारों से मुक्ति पाते हैं। याद से ही एकाग्रता की शक्ति आती है, याद से ही आपसी संबंधों में मधुरता आती है, आनंद की अनुभूति होती है, तनाव मुक्त बनते हैं, तीक्ष्ण निर्णय शक्ति आ जाती है, व्यवहार से जीवन में परिवर्तन आता है, व्यक्तित्व में निखार आता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और याद से ही शांति की शक्ति आती है। तो बाबा ने कहा याद से ही तुम्हारे जो भी पुराने संस्कार हैं, स्वभाव है, वो खत्म होता है। याद से हमारे नए संसार के लिए नए संस्कार बनते हैं। तो संगम युग पर हम बच्चे बाप समान संस्कार बनाते हैं और परिवर्तन हो रहा है इस युग में। कलयुग से सतयुग आ रहा है तो सतयुग के लिए नए संस्कार धारण करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे रूठने के, तंग होने के, दुख देने के, ईर्ष्या के, द्वेष के, बदले की भावना के, यह सब संस्कार खत्म हो जाने चाहिए, जल जाने चाहिए, समाप्त हो जाने चाहिए। तो सुनते हैं आज बाबा के 26 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देही अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। क्वेश्चन, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? आंसर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई में रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देही अभिमान के वश कभी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए शिव फादर गीत के बोल हैं, रात के राही थक मत जाना। हाँ, किसी भी बात में थकना नहीं, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थकना वीरों का दस्तूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का दिन भी और रात भी है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जब कि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पोर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, वहाँ धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, इसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद अवा योग। सिर्फ बाप को याद करना है और कुछ भी फिजिकल क्रियाएं नहीं करनी, केवल बाबा को याद करना,
थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। देह के भान में होते हैं तो ये देह थकाती है, आत्माभिमानी बनते हैं तो थकावट उतरती है। कोई थकावट नहीं होती। सहज योग सहज ज्ञान है तो सहज बाबा से योग लग जाते हैं। सहज याद व योग है सिर्फ बाप को याद करना। थकने का मतलब है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह और 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तुम पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं हैं, अंत तक 8 घंटा रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है। जिसको तुम निष्ठा कहते हो, बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं है सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दौरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से बात कर रहे हैं, बात करने की ह्यूमन नेचर है, तो बाबा भी परमात्मा भी बच्चों से बात करते हैं। ये बात करना ही वास्तव में योग है। इसमें कोई मेहनत नहीं, कठिनाई नहीं है। तो बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करना है। यह है बाप बच्चों से बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही याद की यात्रा में है, इसलिए थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। तुम्हारा कल्याण है ही याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देही अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने वाले हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम ही नहीं, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। कोई किसी प्रकार का मोह नहीं, यह तो कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर लेंगे। इसलिए अंतमति सो गति भी बाबा की याद में हो तब सदगति होगी। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वह फिर कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है तो ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, बीमार हो पड़े। यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है ना। ज्ञान में आए या ना आए, जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं वो सब तो हमें चुकतू करने ही हैं। बल्कि जब बाबा के बन जाते हैं, ज्ञान में आते हैं,
तो परिस्थितियों को सहन करने की बाबा शक्ति देता है, समाने की शक्ति देता है, उनका सामना करने की शक्ति देता है, और ही हम शक्तिशाली बन जाते हैं और सहज ही उन परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। साक्षी होकर के देखते हैं और बाबा हमारा साथी बन जाता है। इसलिए ये सोचना बाबा के बने ज्ञान में आए इसलिए ये नुकसान हुआ, तो बाबा कहते हैं ये भी बहुत बड़ी भूल है, ऐसे कभी नहीं सोचना। ये तो कर्म भोग है, अच्छा विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुप तो करना है, यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुरानी से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ़ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास है। वह संन्यास करते हैं घर बार का, उनको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का। तो बाप कहते हैं देही सहित देही के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामे कम याद करो। ये दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे। इतना गिरे तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कोई भी विकार से गिरे, काला मुंह किया तो चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। इसमें भी पहले है क्यों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है। मूल कारण है पहले देह अभिमान। ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास, हडगुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशियों को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती है, परंतु कला तो कम हो जाती है ना। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत भी कम हुई ना। इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो
21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। किसका नुकसान? हमारा अपना ही नुकसान है। ना बाबा से, ना पढ़ाई से, ना परिवार से, किसी से भी हमें रूठना नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? बोलो, है बाबा को अहंकार? कितना निरअहंकारी है और कितनी बड़ी अथॉरिटी है। कहते भी हैं, मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं। जो पावरफुल अवस्था होनी चाहिए, बाबा ने कहा वो अभी नहीं हुई है। यह मुरली रिवाइज कोर्स की है, पुरानी है। वर्तमान समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपनी अवस्था बहुत बहुत अच्छी अर्थात पावरफुल बनानी है। आगे चल जोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं, इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तो हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो, फिर कहाँ करोगे राज्य? सत्युग कहाँ होगा? यहाँ तपस्या करते हो और दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है दिलवाड़ा मंदिर में, ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा ही यादगार है। वो जड़ मंदिर और हमारा है चैतन्य मंदिर। हर प्रकार से हमारा यादगार है। 108 माला ये बननी है, ये भी हमारा यादगार। आंखें खोल करके तपस्या कर रहे हैं, ये भी हमारा यादगार। ऊपर छत में स्वर्ग बनाया गया है, ये भी हमारा यादगार है, क्योंकि तपस्या के बाद हम सत्युग में जाएंगे, देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा पूरा तुम्हारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी हैं। राम गयो रावण गयो आदि आदि, जिनका बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। सब कुछ भूल जाए सिवाय बाबा की और कुछ याद ना आए, ऐसी हमारी अवस्था बन जाए। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं, तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। बाबा को अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसा होता है।
पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। देही अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने के लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ बहुत शांति है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते। अब तुम समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। बाप को याद करने से फिर वर्षा याद आएगा। बाप को याद करो, घर को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ बैठ के नहीं, मुझे मेरे घर में याद करो। घर माना परम धाम। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना। वह है आत्माओं का घर। यह है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। तो जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, ब्रह्मा बाबा ने सब माताओं को दे दिया, औरों की सेवा में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा को देख करके औरों ने भी फॉलो किया। स्वाहा हो गए, परंतु फिर सब टिक भी तो सके ना। ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू हो गई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में जो कहानी है, प्रैक्टिकल में यहाँ जिन्होंने भट्टी की दादियों ने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। प्रैक्टिकल में तुम अभी सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल। धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। अंडरलाइन। सेकंड सेकंड जो पास होता है, कदम कदम अगर श्रीमत पर चलते हैं तो कदम में पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अगर ये ख्याल रहे तो कितने अलर्ट रहें, अथक रहें, एक्यूरेसी रहे, कभी भी कोई भी बात में थके नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। माला में आने के लिए शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमान को छोड़ते जाना है।
इस दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। सेकंड पॉइंट, टू मच धन की लालच में नहीं टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। कैसे हम परिवर्तन शक्ति से दूसरों का शुक्रिया करेंगे, पात्र बन जाएंगे उनके। कोई भी हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है, कोई बात है जो दूसरों को पसंद नहीं, बाबा को पसंद नहीं, दूसरे के लिए भी अपने लिए भी पुरुषार्थ में बाधा बनती है, चाहे वो संस्कार है, स्वभाव है या कर्म है। जब हम उसको परिवर्तन कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरे लोग शुक्रिया करते हैं तो हम शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। साथ में ये भी परिवर्तन शक्ति है। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर आपके सामने आए तो आप एक की स्मृति से, शिव बाबा की याद से, ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया करेंगी। स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज का तपस्या का पॉइंट है, अभी अच्छा कहते हैं सब लोग, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा जीवन बनाती हैं, अच्छा जीवन बना रही हैं, आदि आदि। लेकिन अच्छा बनना है, मुझे भी अच्छा बनना है, ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, अपना जीवन वो लोग अच्छा बनाएं, उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक पल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाएं, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने आएंगे। दीदी जी की विशेषता की पॉइंट है, दिल वाला को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिलरुबा। दीदी के दिल में सदा एक ही दिल वाला रहा। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर भी प्रभावित नहीं हुई। हर एक का संबंध एक बाबा से जुड़ाया। खुद त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। अपने देह अभिमान का त्याग किया। एक बाबा दूसरा ना कोई। ये दृढ़ता बड़ी तपस्या की सबसे बड़ी तपस्या है, एक बाबा दूसरा ना कोई। और इसको भी दृढ़ता से हम करें जैसे दीदी जी ने किया। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता है, ऐसे दीदी कहती कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लो। कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में हमारी मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए। ओम शांति।